हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने बात करने वाले हैं टॉपिक जो है हमारा कॉन्फॉर्मल मैपिंग। कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो टॉपिक है ये आज अपने देखना। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस टॉपिक को हमें समझना है कि क्या इसका कंसेप्ट रहने वाला है, कैसे कैसे हमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्फॉर्मल मैपिंग की, हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करने वाले हैं अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और बीएससी फाइनल ईयर में वैसे ये टॉपिक था। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के और असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसको देखने वाले हैं। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग से पहले हमें क्या है, मैपिंग समझना पड़ेगा कि मैपिंग क्या होती है। मैपिंग क्या है या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रतिचित्रण जिसको आप बोल देते हैं, प्रतिचित्रण ये क्या है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जब हम एक्स वाई प्लान के अंदर, एक्स वाई समतल जो हमारे पास रहता है 2D में, जब हम ग्राफ खींचते थे, ग्राफ हमें बनाना होता था, ग्राफ हम बनाते थे किसी फंक्शन का। जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं कि एफ एक्स इक्वल में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो बड़े इजीली आप इस ग्राफ को बना पाते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपको चाहिए वो आपको स्पष्ट दिखता था। जैसे आप बात करें, ये जैसे हमारे पास वाई एक्स हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स अक्ष। अब इसमें क्या था, हमारे पास हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे और वाई की वैल्यू आउटपुट में आती थी। तो जैसे एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाता था, इस टाइप से ग्राफ बन जाता था। जैसे हम वैल्यू रखते रहते थे, एक हम यहाँ पे टेबल बना लेते थे थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए किस टाइप से ग्राफ चल रहा है। तो बहुत ही आसानी से हम क्या कर लेते थे, इसको एक्स वाई प्लेन में ड्राइंग कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख रख के देख लेते हैं। तो ये तो हम प्रतिचित्रण का काम तो पहले से ही करते हैं, मैपिंग वाला तो। पर इसको भी अगर फंक्शनली अगर हमें समझना होता था तो हम ऐसे इसको शो भी कर लेते हैं। इसको a टू b अगर हम फंक्शन कह दें तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते थे, a की समतल का प्रयोग करते थे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के। तो ये वर्क जो है बहुत ही आसान था। लेकिन अब हमारे पास क्या आने वाला है, जब हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगर अंदर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन है ना कुछ इस टाइप का रहेगा। फंक्शन जो वो चेंज हो गया, और फंक्शन चेंज होके कैसा बन गया हमारे पास, अब हमारे पास है W इक्वल टू एफ जेड। तो W की बात करें तो ये तो हमारे पास क्या है, U प्लस आइटा वी है, और एफ जेड, तो Z हमारे पास क्या है, X प्लस आइटा वी। अब ये जो U और V है, ये U एक्स वाई का फंक्शन है, और V जो है वो भी हमारे पास क्या है, एक्स वाई का
फंक्शन है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 डायमेंशन होगी, और 4 डायमेंशन को दिखाने के लिए हमारे पास प्रोग्राम ही नहीं है। हम तो 2 डायमेंशन को दिखा सकते हैं, 3 डायमेंशन को दिखा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका अलग अलग हमें प्लान लेना पड़ेगा। जैसे एक मैं यहाँ पे क्या लूंगा, जेड समतल लूंगा। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लूंगा, जेड समतल, और इधर मैं लूंगा डब्ल्यू समतल। यानी मेरे पास अब 2 समतल मेरे को लेने पड़ेंगे इस टाइप से। और फिर मैं इस जो हमारे पास ये मैपिंग है कॉम्प्लेक्स वाली, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं W इक्वल टू एफ जेड, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की मैपिंग जो है वो हमें शो करनी पड़ेगी। फिर जाके हमारे पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर जो मैपिंग है वो हम समझ पाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, W इक्वल टू हमारे पास है Z प्लस 1 माइनस आइटा, और Z समतल के अंदर जो पॉइंट इसने दे रखे हमें, Z समतल में हमारे पास x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल में 2 है। ये क्वेश्चन कहता है कि परिसीमित आयतीय क्षेत्र है ये वाला जो है ना, ये इतना सा, ये एक हमारे पास आयतीय क्षेत्र है, आयतीय क्षेत्र है। ये जो है हमारे पास एक आयतीय क्षेत्र है D। अब हमें क्या करना है, इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग W समतल में इसकी हमें डायग्राम देखना कैसा आएगा। W समतल में हमें क्या देखना है, इसका डायग्राम देखना। तो वहां पे हमें ये पता करना है कि इसके संगत जो है कोरस्पॉन्डिंग जो क्षेत्र कैसा आएगा दिखने में। अगर मैं इधर बात करूं इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, यहां पे जो क्षेत्र है वो दिखने में कैसा है, जेड समतल में, जेड समतल में जो मेरे पास क्षेत्र है वो दिखने में कैसा है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसने बोला x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, y इक्वल टू 0 है तो ये लाइन होगी। अब आगे जो लाइन है मेरे पास वो क्या है, x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 मेरे पास ये लाइन है। और y इक्वल में 2 मेरे पास ये लाइन आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, z समतल में एक आयतीय परिक्षेत्र है। अब मेरे को इसका जो प्रतिबिंब है ना, इसका प्रतिबिंब W समतल में देखना है कैसा बनेगा। तो मैं यहां पे थोड़ा सा u और v की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, इसको मैं लिखूं u प्लस आइटा v लिख लूं, और ये मेरे पास है x प्लस आइटा y प्लस 1 माइनस आइटा।
तो मेरे पास ये क्या बन गया, x प्लस 1 प्लस आइटा y माइनस 1। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो u इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया, और v इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास हो गया y माइनस 1। अब जो जो वैल्यू मेरे को इसने गिवन कर रखी है, अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं u और v की वैल्यू फाइंड करूं, तो देखो मेरे पास जब मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरे पास u इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जब मैं y इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास u इक्वल में आ जाएगा 2, और जब मैं y इक्वल में 2 रखूंगा तो मेरे पास v इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये मेरे पास क्या आ रही हैं, वैल्यूज आ गई w समतल में। तो w समतल में जब मेरे पास वैल्यू आई तो मैंने अब इसकी ड्राइंग करनी चाहिए कि ड्राइंग कैसी बनेगी इसकी। तो ड्राइंग अगर अपने देखें इसकी w समतल में कैसी आएगी, ये u है ये v। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि u इक्वल में 1 है, तो u इक्वल में 1 मेरे पास यहां होगा। कलर अपने चेंज कर लेते हैं इसका। ये मेरे पास u इक्वल टू 1 आ, ये लाइन मेरे पास u इक्वल टू 1 की है। फिर उसके बाद में u इक्वल में 2 है, तो ये मेरे पास u इक्वल में 2 की लाइन है। अब v इक्वल टू -1 है, तो ये मेरे पास v इक्वल टू -1 है, और v इक्वल टू 1 मेरे पास ये है। तो ये मेरे पास ड्राइंग आई इसकी। तो जैसे मेरे पास ड्राइंग किस में आई है, w समतल में आई है। किस में आई है, w समतल में ये मेरे पास ड्राइंग करते हैं। तो देखिए आप कि जो ये क्षेत्र था, ये वाला, ये इस मैपिंग के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन हमें दिया था इसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम जो है वो इस टाइप का बना, जिसे अपने डी डैश बोल देंगे। अब देखो विशेष बात देखो इसकी क्या है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, मान लो तो कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें लगता है कि जैसे क्वेश्चन इसके बुक में किए हुए हैं डायग्राम बना के लेंथी मेथड से, वैसे हमें करना नहीं। आपको क्या करना है, यहां से देखो चेक करना आना चाहिए आपको क्वेश्चन पे। इसके अंदर से कोई भी पॉइंट आएगा जब, तो उसकी मैपिंग इसके अंदर आएगी, देख लेना आप। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप देखो, जैसे मैं इसके अंदर पॉइंट ले लेता हूं, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 1/2, और y की वैल्यू मैंने ले ली 1। ये पॉइंट देखना चाहता हूं, यानी कि z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/2 प्लस आइटा। अब ये वैल्यू में अगर w में शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 प्लस आइटा, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो यही है ना, ये वाला z प्लस 1 माइनस आइटा है। w इक्वल टू मेरे पास कितना है, z प्लस 1 माइनस आइटा है। तो जैसे मैंने इसके अंदर फिट किया इस वैल्यू को, तो मेरे पास 1 माइनस आइटा, तो 1 से 1 मेरे पास कैंसिल हो गया, यानी कि w की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3/2 प्लस 0 आइटा, यानी u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3/2 आ गई, और v की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो पॉइंट था इसका, इधर से जो पॉइंट था कौन सा, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको इसमें नीचे बना के दिखा देता हूं कि इसका जो पॉइंट था
इसका जेड समतल का, जेड समतल का जो पॉइंट मेरे पास था 1/2,1, उसकी मैपिंग डब्ल्यू समतल में, जो डायग्राम बना हुआ है इसका इधर, वो कहां पे गई है? यहां गई। कौन से पॉइंट पे? 3/2,0 पर गई है। यानी कि इस पॉइंट की मैपिंग जो है, कॉरस्पॉन्डिंग इसके पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो अब इसी के अंदर शो करना है, इसको शो नहीं कर सकते हम। ये जेड समतल है और ये डब्ल्यू समतल है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जो मैपिंग का कार्य है वो इस प्रकार से किया जाना है। अब हम बात करते हैं इस पे अनुकोण प्रतितरण पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। अनुकोण प्रतितरण क्या कहता है? अनुकोण प्रतिचित्रण, कॉनफॉर्मल मैपिंग। देखो मैपिंग तो हमने समझ लिया, अब कॉनफॉर्मल मैपिंग क्या है वो अपने देखने वाले। कॉनफॉर्मल मैपिंग, कॉनफॉर्मल मैपिंग क्या है स्टूडेंट? कॉनफॉर्मल मैपिंग के अंदर और कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है, आपको बता देता हूं मैं। क्या कहानी है वो देख लो। वो कह रहा है कि अगर आपके पास यहां पे जेड समतल है, ठीक है, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, आपको समझनी है। ये आपके पास है जेड समतल, ठीक है, और इधर आपके पास है डब्ल्यू समतल। ये आपके पास क्या है? डब्ल्यू समतल पे। वो कह रहा है कि आप क्या करें, जेड समतल के अंदर, जेड समतल जो है इसके अंदर दो कर्व ले लें, ऐसे पॉइंट से निकलेंगे, दो कर्व एक पॉइंट पे कट किए। अब दो कर्व ये जो आपने बनाए हैं, इनकी जो शाखाएं हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा यहां पे, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसकी C1 शाखा है और ये इसकी C2 शाखा है। ये हमारे पास कोई इसका पॉइंट है। अब ये जो कर्व है किस में दिख रहे हैं हमें? जेड समतल में दिख रहे हैं। तो वो कहता है कि जो आपके पास मैपिंग है वो कॉनफॉर्मल मैपिंग होगी अगर ये कर्व दूसरा जो हमारे पास है डब्ल्यू समतल है उसके अंदर जब हम इसको बनाएं, क्योंकि ये वाला कर्व जैसे बनेगा हमारा C1, C1 के रिस्पेक्ट में मान लेता हूं कि मेरे पास यहां पे गामा 1 बन गया और C2 के रिस्पेक्ट मेरे पास गामा 2 बन गया। ये मेरे पास कोई पॉइंट है जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर आया। अब वो कह रहा है कि अगर ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग है तो इनके बीच में जो कोण है ना वो थीटा ही रहे, और इधर थीटा की दिशा जो एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहे।
तो यानी कि जो थीटा है उसका परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा परिवर्तित न हो, परिवर्तित नहीं हो, ऐसे प्रतिचित्रण क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रतिचित्रण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाते। सिर्फ इतनी सी बात है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाते हैं। ऐसी जो मैपिंग होगी जिसमें ये कोण का परिमाण व दिशा चेंज नहीं हो, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? अनुकोण प्रतिचित्रण बोलेंगे। अगर आपके पास यहां पे एक नोट लगा लेना, आप नोट लगाएंगे हम कि अगर थीटा जो है उसका परिमाण अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहे, परंतु दिशा बदल जाए, परंतु दिशा बदल जाए, बदल जाए, तो ऐसे, तो ऐसे प्रतिचित्रण को, ऐसे प्रतिचित्रण को तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण बोलेंगे। कौन सा? तुल्य कोणीय, तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण। तो बहुत सिंपल से शब्दों में है कि जो थीटा है इसकी परिमाण तो क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, बट इसकी दिशा बदल जाए। ये तो अनुकोण प्रतिचित्रण है। कौन सा? अनुकोण, जिसमें दिशा परिमाण अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन तुल्य कोणीय जो होगा उसके अंदर परिमाण चेंज नहीं होगा, बट दिशा क्या होगी? दिशा असमान कह सकते हो, असमान, परिमाण समान रहेगा। तो ऐसा जो प्रतिचित्रण होगा उसे तुल्य कोणीय प्रतिचित्रण हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको बड़े ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है। इसको आप डायग्राम से भी बता सकते हो कि जैसे मेरे पास ये W समतल है, Z समतल है, इसमें दो शाखाएं हैं, यहां पे उनके बीच में ये कोण है थीटा, C1 C2 है। अब इसका जो प्रतिचित्रण है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें दो शाखाएं हमारे पास कोरस्पॉन्डिंगली बनी, γ1 γ2। तो यहां पे थीटा तो वही रह गया, बट इसकी दिशा चेंज कर देनी, तो वो क्या हो जाएगा? तुल्य कोणीय हो जाएगी। अब दिशा क्या है? इधर वाली साइड, ये क्लॉकवाइज दिशा होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, ये क्लॉकवाइज होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर हो जाए तो हम क्या कहेंगे?
कि वो जो प्रतितरण है वो तुल्य कोणीय हो जाएगा। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तुल्य कोणीय का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल भी मैं आपको पास लिख देता हूं, एफ जेड इक्वल टू जेड बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसको थ्योरम से भी देख लेंगे। धन्यवाद।